तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची हुई है और इस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ भी देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की, बच्चों को रोकने की कि वो एकदम भीड़ ना एकदम इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ पर स्वाति मालीवाल पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले बच्चों से बात करना चाहूंगी, पहले बच्चों से बात करूंगी, पूछूंगी उनकी क्या परेशानी है। लगातार बच्चों की तरफ से तो देखिए मांगे उठाई जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज मिलना चाहिए। वो नाराज है और वो साफ तौर पर प्रशासन शासन की लापरवाही की बात कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमसे मिलने कोई नहीं आएगा। स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची है। जरा अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों को भी पीछे कर रहे हैं। और इसके अलावा स्वाति मालीवाल जब बच्चों से बात कर रही हैं तो बच्चों की भी भीड़ इकट्ठी ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और मौके पर इस समय हलचल और आप भीड़ तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बने दिखाई दे रहे हैं। लगातार बच्चों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। वी वांट जस्टिस के नारे वो लगा रहे थे और बोल रहे थे कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें आंसर चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथियों के साथ, इन साथियों के साथ हुआ है, हो सकता है कल को हमारे साथ ये हो। और ये जो 3 नाम बताए जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि राउस एकेडमी पर कार्रवाई करनी चाहिए, एकेडमी को सीज कर देना चाहिए। जो चेयरमैन है, जो इसके वाइस चांसलर है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ पर है वो, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं आ रही है, ये वो बोलते दिखाई दे रहे हैं। 1 लाख करीब फीस इस पूरी एकेडमी की है, बच्चे भरते हैं और यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, IAS ऑफिसर बनने का लक्ष्य लेकर आते हैं। लेकिन इन 3 बच्चों के सपने चूर चूर हो गए हैं, उनकी जान चली जाती है। उन पेरेंट्स का क्या जरा सोचिए जो इतनी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं और उनको ये खबर मिलती है कि उनके बच्चों की जान चली गई। सीवेज सिस्टम को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है, कई बार कहा जाता है कि इसको लेकर एक्शन उठाया जाए। कई बार पहले भी शिकायत की जा चुकी है लेकिन उसके बाद भी इस ओर कोई सुध नहीं ली जाती है। और जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तब टीम पहुंचती है। और अब जरा ये तस्वीर देखिए, यहाँ लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है और बोला जा रहा है कि आप प्लीज यहाँ शांति मेंटेन करने की कोशिश करिए। और ये तस्वीर जरा देखिए, पुलिसकर्मी वही टीम है जो लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, इन बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आक्रोश है, नाराजगी है, वो गुस्से में है। वो बोल रहे हैं कि हमें जवाब कब तक मिलेंगे, कुछ नहीं तो सीसीटीवी दे दीजिए। एग्जिट नहीं होते हैं। सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की ये बात थोड़ी है, हर कोचिंग सेंटर का ये हाल है। पंकज आगे चलते हुए जरा वो तस्वीर भी हम दिखा देते हैं, 1 मिनट, वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर स्पीकर के जरिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है और बोला जा रहा है कि आप प्लीज साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। स्वाति मालीवाल भी दूसरी ओर वहां पर पहुंची हुई है। मीडिया कर्मी भी बातचीत करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है मैं बच्चों से बातचीत करूंगी, अभी और किसी से बात कर नहीं रही हैं वो। लेकिन वहां देखिए जरा टीम के हाथ में माइक दिखाई दे रहा है और वो कह रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स प्लीज मेंटेन साइलेंस, अभी आप रुक जाइए, आप शांति बनाए रखने की कोशिश करिए। लेकिन बच्चों का आक्रोश इस कदर बढ़ता दिखाई दे रहा है कि वो शांति नहीं बरत रहे हैं। लगातार प्रियंका भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है। प्रियंका, बिल्कुल देखिए, हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई है लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आखिर अब आप किस लिए आए, पूरी रात कहाँ पर थी, दिन निकलने का इंतजार क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने भी स्वाति को रोकने का लगातार प्रयास किया और वो सुनने को तैयार नहीं थी क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर अब क्या है कि करके आएंगे अलग अलग पार्टियों के नेता और अपनी सांत्वना देंगे, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो जिंदगियां खत्म हो गई इस कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर का मालिक फरार है और मांगी की जा रही कि FIR अज्ञात नहीं बल्कि ज्ञात नाम के साथ की सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है मैम। कि प्रशासन सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, इस तरह की मांग में यहाँ पर की जा रही है और जो कोचिंग सेंटर का मालिक है वो फरार है। लेकिन आप देखिए इस घटना स्थल को पूरा राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल आ तो गई है लेकिन कोई भी छात्र खुशी से उनसे बात करने को तैयार नहीं है। छात्र ये समझदार है जो यहाँ पर UPSC की तैयारी करने के लिए आए हैं, वो समझते हैं कि नेताओं का आखिर मकसद क्या है। पहले घटना घटित हो जाती है और उसके बाद ये सांत्वना देने के लिए आ जाता है, लेकिन उससे पहले जब समस्याओं को लेकर बार बार इनके दरवाजे को खटखटाया जाता है तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसी पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से हो हल्ला हो रहा है। यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच लोगों ने, बच्चों ने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुनिए।
ये एमसीडी का फेल्योर है। तो मुझे ये नहीं समझ जो थिंक कि मैं वर्दी पहन लिया तो मेरे को दुख नहीं हो रहा है इस चीज़ का, बहुत हो रहा है, बट आई हैव टू इंश्योर ऑल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल देखिए, ग्राउंड जीरो पर भी हम मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं आपकी, और आप देखिएगा जरा कैसे राव स्टडी सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाता है। कई फीट पानी भरा, 12 फीट तक जब पानी भरा तो बच्चे वहां से नहीं निकल पाए। 3 छात्रों की मौत हो जाती है। उसके बाद रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, मौके पर हड़कंप मच गया था। कई गाड़ियां एमसीडी की मौके पर पहुंची। उसके बाद जो पानी निकालने का काम है वो भी वहां पर किया गया, पानी निकाल लिया गया। बच्चों की भीड़ मौके पर दिखाई दे रही है क्योंकि उनमें नाराजगी है, गुस्से में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, और मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाल के दो, वहां पर कितना हुआ था। राव आईएएस सर्कल को वो इतना ही नहीं, सीज करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते। प्रियंका। बिल्कुल प्रगति, देखिए बताना जरूरी है, 3 छात्र जिनका नाम था श्रेया, तान्या और नवीन, बहुत दूर दराज से आए थे राजधानी दिल्ली में, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जान की, उनकी जिंदगी की कीमत इस दिल्ली में कुछ नहीं है। ये बेदर्द दिल्ली है, बेरहम दिल्ली है। लेकिन इन्हीं छात्रों की जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो इनके जो बाकी साथी छात्र हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। नाराजगी दिखा रहे हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई बाद में होगी, एग्जाम की तैयारी बाद में होगी, पहले हमें इंसाफ चाहिए। सुनिए जरा। हम लोग यहाँ पे इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। हमारे माँ बाप ने खून पसीने की अपनी मेहनत हमारे लिए यहाँ पे लगाई है, उसका ये उठा रही है सवाल। केजरीवाल सरकार क्या कर रही है उसका? यहाँ पे पानी भर रहा है, उसका सब नेक्सेस है, पैसे का नेक्सेस, सब ब्लैक मनी कर रहे हैं उन लोग। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लूट रहे, मकानों का रेंट बड़ा के लूट रहे, पानी भर के। आज से 1 हफ्ता पहले हमारे मित्र नीलेश राय जो कि इस बार मेंस लिख रहे थे, उनकी भी इलेक्ट्रोक्यूशन से मौत हुई। सिमिलर केसेस पे एक नीलेश राय 1 हफ्ता पहले मरा था, कुछ हमारे साथी आज मर गए हैं, और लोगों को मत मारिए। देखिए सर, यहाँ बात यह है कि पुलिस सिस्टम से पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है। लाइब्रेरी बेसमेंट में लाइब्रेरी, आईएएस बनने आए थे यहाँ पे, मौत के घाट चढ़ने नहीं आए थे। आईएएस बनने आए थे, मौत के घाट चढ़ने नहीं आए थे। वो कहाँ गए जिसको हमने केजरीवाल को जिताया था यहाँ से? कहाँ गए वो? भाग गए के यहाँ से? एमसीडी में सरकार और गेट में इलेक्ट्रिक लगा देता, कार्ड जो कि बंद रहते हैं गेट, जब तक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। 5 दिन पहले बंद कराओ, बंद कराओ, बेसमेंट बंद कराओ। लड़के की मौत होती है, उससे पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आज हम लोग को बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ ना करो, हम लोग से बात कराई जाएगी। पर मैं ये कहना कह रहा है, कौन कह रहा है? यहाँ के जो लोग खड़े हैं आपके सामने, पर यही चीज 2 दिन पहले क्यों नहीं कहा गया? दबाए जाने की पूरी कोशिश की गई। सीधी सी बात है, पैसों का खेल है। एमसीडी को सब पता है, पुलिस को सब पता है, पुलिस की चौकी यहाँ पे है। कैसे बेसमेंट बन रही है यार? आप बताओ यार, आप बताओ इधर कैसे सीवेज सिस्टम आ रहा है? इनको ये नहीं पता यहाँ पे वारंट में यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे होती है। यहाँ पे बच्चों को भाई सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। सर ये तो कुछ करके राजी नहीं है सर, ये सिर्फ पैसा बांट रहे हैं। ये काम 6 बजे हो सकता था क्योंकि पानी 6 बजे से भरा हुआ है, बच्चे वहाँ 6 बजे से फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं गया, ना पुलिस ने बताया ना किसी और ने। वो बच्चे बाहर आ सकते थे। जो काम इन्होंने 11 बजे शुरू किया है वो 6 बजे कर सकते। कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लेट से चला, किसी को पता ही नहीं कि बच्चे फंसे हुए हैं अंदर, किसी को नहीं पता था। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम रिपोर्ट्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिएगा, बहस यहाँ पर हो रही है। पुलिस कर्मियों ने समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी नाराजगी शांत होती दिखाई नहीं दे रही है। आपकी बातचीत हुई थी अभी, टीम यहाँ पर मौके पर, एक्सक्यूज मी, आपकी बातचीत हुई थी अभी, टीम ने क्या बोला है? सेम चीज अभी नहीं, रात के 11 बजे से सेम चीज बोल रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी है। एसपी साहब आए, बैठिए। आपको पता है कुछ नहीं हुआ, कुछ ना बोले हमें, वो हमें जब बताएंगे तब हम बता देंगे आपको। हम शाम से यहाँ पे हैं, कोई भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक, क्या मांगे आपकी? मैम सबसे पहले तो ये कि नाम बता दीजिए उन बच्चों का कि जिनकी डेथ हुई है, जिनकी कैजुअलिटीज हुई है, उसके बाद एफआईआर करो। 3 नाम बताए जा रहे हैं, श्रेया, तान्या और नवीन। मैम यहाँ पे बच्चों, मैम एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर में रॉ आईएएस के डायरेक्टर का नाम होना चाहिए। एफआईआर अननोन पर्सन के प्रति नहीं होगा। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या तो रॉ आईएएस का डायरेक्टर हो या एमसीडी का ऑफिसर हो। दैट्स व्हाई वी वांट नेम।
यहाँ पर देखिए साइलेंट रहने की बात की जा रही है, क्योंकि नो मीडिया ये भी कहा जा रहा है, माइक इनके हाथ में है और एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि हम मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करेंगे, इनकी नाराजगी है और वो बोल रहे हैं सीधे अब इनकी बात होगी तो प्रशासन से बात होगी। पंकज जरा वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, लगातार इनके हाथ में लाउड स्पीकर भी था और ये समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन लोगों के बीच में बहस भी हुई थी और बोल रहे हैं, ये देखिए। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते, आप सभी करते हैं। यहाँ पर लगातार इन लोगों की बातचीत हो रही है, मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर पीछे करने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि जितनी भी मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं हमें उन पर विश्वास नहीं है, आप हमें एक आधिकारिक और एक नोटिस कॉपी के साथ जानकारी दीजिए। और ये जो IAS एकेडमी है राउस जिसका नाम बताया जा रहा है, जहाँ बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हुई, उसको सीज कर देना चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। MCD हमसे आकर बात करें, उसके बाद ही हम अपना प्रोटेस्ट रोकेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन रोकेंगे, ये भी यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो लगातार इनकी तरफ से नारेबाजी भी हो रही थी, वी वांट जस्टिस भी कहा जा रहा था और अनाउंसमेंट भी इनकी तरफ से की जा रही है। आपको सुनवाते हैं। I can give you the updates because जो अपडेट होगा वही दूंगा, ये उन्हें रात में नहीं बताया, जो अपडेट मेरे को अभी है वो मैं अभी बता रहा हूँ, जो रात में था मैं रात में बता रहा हूँ। आप अभी कैजुअलिटीज के डिटेल्स आपसे भी शेयर करते हैं। और आपने क्या बोला? सुनोगे लीगली डाउन बिल्कुल, देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम मौजूद तो राजधानी दिल्ली में, लेकिन याद आ रहा है योगी सरकार का वो बुलडोजर मॉडल, जहां पर जो भी इलीगल तरीके से कोई इमारत बनाता था तो उसको बुलडोजर के जरिए धराशायी कर दिया जाता था। आखिर इन पर कब ये कदम उठाया जाएगा? लेकिन अब हम आपको चश्मदीदों की जुबानी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने देखा और बताया कि कैसे बेसमेंट में पानी भरता चला गया, बच्चों का दम घुटता चला गया और वो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि किताबें खुली हुई थी, अचानक से ये बाढ़ का पानी कहां से आ गया, ये नालों का पानी कहां से आ गया, आखिर जाए तो जाएगा। पहले आप चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। It was all started yesterday from 7 PM. We ran to the spot और हमें पता चला कि कोई गाड़ी गुजरी है जिसके वजह से वो जो कांच का जो डोर होता है वो टूट गया और उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड की तरह पानी अंदर आई। तो हमारा ये अभी जो कंसर्न है जो हम लोग यहाँ पर है कि कोई भी अथॉरिटी